तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल रोहित सर एकेडमी पे। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका टीजर मैंने डाला है कि आखिरकार गरीब गरीब क्यों होते जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानने का टॉपिक है। इसके लिए मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो किसी के द्वारा किए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा, और इसके बारे में अपने से समझाऊंगा कि आखिरकार गरीब होते गरीब क्यों जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गरीब एक वर्ड जो कोई सुनना पसंद नहीं करता है। और किसी को गरीब बोल दो तो उसके दिल पे लग जाती है कि यार मुझे गरीब बोला किसी ने। वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता है, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मैं गरीब हूं, क्या लोग मुझे गरीब बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो फीलिंग अंदर में आता है, इससे पता चलता है कि ये जो वर्ड है ये कितना निर्दयी है। देखिए, मैं गरीब के बारे में आपको यही बताना चाहूँगा कि हर वो एक ऐसा इंसान जो आज के ज़माने में अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो गरीब कहलाता है। चाहे वो दिखावा के लिए कुछ और हो सकता है कि उसके पास ये है वो है पैसे हैं, लेकिन वो हो सकता है कर्ज लिया हो, है ना, कहीं से चोरी किया हो। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि हर एक वो इंसान जो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, वो गरीब कहलाता है दोस्तों। ओके, तो चलिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको करके बताता हूँ। मार्क्स नाम के एक इंसान थे, मार्क्स और भी कोई विद्वान हुए जिन्होंने यह बताया कि गरीबी का संबंध अमीरों से है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि गरीबी का संबंध अमीरों से है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के डेट में जो लोग अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, शोषण करके गरीब पर, और गरीब को और नीचे दबाते जा रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहावत है ना कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि खुद का भला भी कर रहे हैं और दूसरों का बुरा भी कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि गरीब शोषित हो रहे हैं और वो नीचे समाज में दबते चले जा रहे हैं। एक ये कारण मार्क्स और उनके कई फ्रेंड्स ने और भी बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में बताया है। हमारे एक बहुत ही अच्छे मतलब उनको कहिए कि जो कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करते हैं, तो उन्होंने पाया कि गरीबी है क्या। उनका नाम मैं पहले बता दूं, उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी ने गरीबी के बारे में क्या कहा है कि जैसे कोई एक किसान है, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम किसी से कर्ज लेकर के खेती करता है, और खेती करने के बाद खाद डालने की जब बारी आती है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे सब खर्च हो चुके थे, क्योंकि किसान सिर्फ खेती नहीं करता बल्कि उसको घर भी चलाना होता है और वो फसल का इंतजार करता है। तो खाद का पैसा नहीं होता है, वो मौसम के ऊपर छोड़ देता है कि जो प्राकृतिक हमें देगी वो उसको मैं ग्रहण करूंगा और कर्ज चुकाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी पानी ही नहीं होती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। तो कभी कभी पानी होने के कारण भी सही खाद नहीं मिलने पे जो है वो सही से फसल नहीं उग पाती है। तो अगली बार जो फसल करने की जो विधि होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो और गरीब होते चले जाते हैं। ऐसा अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि किस तरीका से गरीब गरीब होते चले जाते हैं। किसानों का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। दोस्तों, इससे मैं एक बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्ञान की बातें बोलना बहुत आसान होता है, बल्कि उसको करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग किसान की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो बहुत नीचे चले जाएंगे। और आज हर एक दिन, हर एक 5 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है हमारे देश में गरीबी के कारण। तो ये भी एक सोचनीय बात है, और सरकार को इस चीज़ के प्रति खासकर ध्यान देना चाहिए। देते नहीं है, देना चाहिए। मैं एक बात बताता हूँ, जब आप इलेक्शन के रैली में जाते होंगे तो देखते होंगे नेता ये कहते हैं कि मैं गरीबी मिटाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन मैंने आज तक किसी नेता के मुंह से इलेक्शन टाइम किसान के बारे में नहीं सुना है। और वो कहते भी है तो झूठी मूठी का दिलासा देते हैं, बाद में उसको पूरा भी नहीं करते हैं दोस्तों। तो एक ये भी प्रॉब्लम है उनकी। तो अभिजीत बनर्जी ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने क्या करा कि कुछ गरीब को पैसे दिए और कुछ किसान को पैसे दिए। जो कुछ गरीब को पैसे दिए, उन्होंने उस गरीब के पैसों को दे करके यह सोचा उन्होंने कि देखते हैं ये गरीब उस पैसों का करता क्या है, उसको किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, उसको किस प्रकार से यूज करता है। तो उन्होंने कुछ गरीब को दिया और कुछ किसान को पैसे दिए। तो उन्होंने देखा जो गरीब है वो अचानक से पैसे मिलने के कारण
वो चीज़ करने में लग गए जो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे सपोज़ वो खुशियाँ ढूँढने में लग गए, मतलब उस पैसे से वो अच्छा खाना खा लिए, अच्छा घर घर में मतलब रेंट ले लिए, रेंट पे रहने लगे और उस पैसे को बर्बाद कर दिए, मतलब कि सुख सुविधा खोजे। और बात रही किसानों की, तो किसानों ने खेती न करके टीवी ले लिया और मोबाइल ले लिया। तो उनका इस्तेमाल ये भी साबित आया कि जब कभी किसी गरीब को मतलब कि पैसे से मदद करने मतलब आप जाओ, तो वो उस पैसों से सुविधा ढूँढते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि गरीब को पैसे से मदद नहीं करके उस गरीब के बच्चे को प्रॉपर शिक्षा, और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो गरीबी को दूर कर सकता है। ये सब हम सब भी अच्छे से जानते हैं कि कितने गरीब लोग शिक्षित होकर के, पढ़ लिख करके अमीर बन चुके हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गरीब के बच्चों को प्रॉपर शिक्षा, उसको प्रॉपर रहने का, शिक्षा के दौरान जो खाना है, इलाज है, सब चीज़ देने का। आज हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ रोहित सर, सरकार तो सुविधा देती है, स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, लेकिन वहाँ के कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ के कर्मचारी कुछ ऐसे हैं जो मरीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से क्या हो रहा है कि बिहार की बदनामी हो रही है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कृपया करके उन बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन दें, उन बच्चों को ज़्यादा मदद करें, उनका ज़्यादा अच्छा से इलाज करवाएँ, उनको अच्छा से पढ़ाएँ। जो लोग गरीब घर से आते हैं, यानी कि जो लोग निचले दर से आते हैं, वो सोचते हैं कि सुबह हम क्या खाएँ, शाम में क्या खाएँ, तो एक टाइम खाना बनता है, चूल्हा जलता है, दूसरे टाइम नहीं जलता है। तो उन जैसे बच्चों को आप शिक्षित कीजिए, पैसे दीजिएगा तो फिर वो उनको खा जाएँगे। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई चीज़ के लिए कोई तरस रहा है, गरीब क्या किस चीज़ के लिए तरसता है? अच्छा खाना के लिए, अच्छा घर के लिए, अच्छा घूमने वाला जगह के लिए। तो अगर आप उसको पैसे दे दोगे, तो उसकी ज़रूरतें वो पूरे करने चले जाएगा, अपना फ़ोन खरीद लेगा, फ़ोन नहीं खरीदा तो वो खाना खा लेगा, अच्छे जगह पे घूमने चला जाएगा, है ना? तो सब सोचता है कि ये तो खत्म हो जाएगा, तो उतना ही में वो एन्जॉय करने के बारे में सोचेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर शिक्षा देते हो, तो वो पैसा कभी कमेगा नहीं। कहा जाता है ना कि कभी किसी को पैसा मत दो, लेकिन शिक्षा ऐसा दे दो कि वो पैसा वो दोबारा कमा सके। एक बार अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं, तो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आप शिक्षा दे देते हैं, तो वो पैसा उसका कभी खत्म नहीं होगा। एक बार खत्म होगा, तो उसके पास दिमाग होगा कि हम दूसरी बार पैसा कैसे बनाएँ, है ना? इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग, जितने भी दर्शक, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, ये सही है? और थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अगर वीडियो में हुई है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगता हूँ। और प्लीज़ आप हमको ये बताइए कि आप जो गरीबी के बारे में सोचते हैं, गरीबी के बारे में जानते हैं, क्या इसका डायरेक्टेड कनेक्शन शिक्षा से नहीं है? देखिए, जो लोग शिक्षित हैं वो गरीब हैं ही नहीं, आज के डेट में, आप इस चीज़ को माने चाहे ना माने। प्रॉपर शिक्षित, ये नहीं कि झूठ-मूठ के स्कूल चले गए, चले आए, डिग्री हासिल कर ली है, वो नहीं। जो लोग प्रॉपर शिक्षित हैं, वो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं आज के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। इस चीज़ को मैं मानता हूँ और मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्होंने प्रॉपर शिक्षा लेकर के अपने आप को कोशिश करता हूँ कि आप सबके सामने आऊँ और आप सबको बताऊँ, समझाऊँ कि कोई चीज़ क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, मैं आप सबके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अभी छोटा चैनल है मेरा, अभी ज़्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं है इस चैनल का, लेकिन मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर एक वो इंसान जो नीचे दर्जे से आता है, अगर उनके बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, तो हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा। जैसे बहुत सारे ज़माने पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उस वक़्त जापान हमसे बहुत गरीब था। बहुत गरीब था क्या, वहाँ के रहने का जगह नहीं था सही से। एक तो वर्ल्ड वार के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा, नागासाकी साकी पे जब एटम बम गिराया गया था, परमाणु बम, तो वहाँ पे इस तरीक़ा का दुर्घटना हुआ था कि आज भी वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। 2-2 बार जापान में बुरी स्थिति हुई, फिर भी आज जापान इंडिया के मुकाबले बहुत आगे है। और इतना आगे है, वहाँ का बिल्डिंग्स देखिए, वहाँ के लोगों को देखिए। अपने तो वहाँ की सरकार ने क्या करा, अपने लोगों पे काम किया, अपने लोगों पे काम किया और अपने लोगों को आगे बढ़ाया, इसलिए आज जापान इतना ज़्यादा आगे है। और अगर भारत के देश में रहने वाले लोगों को अगर बुरा लग रहा है कि मैं जापान की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो बताइए हम जापान से पीछे क्यों हैं? आप खुद इस चीज़ को सोचिए, क्या हम में कमी नहीं है? हम में कमी है, हमारे सरकारों में कमी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर इन द केस अगर कोई नेता इस वीडियो को देखता है, अगर उसको बुरा लगे, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बताइए कि सर, अगर आप सही है तो फिर हमारा देश पीछे क्यों है? आप इस चीज़ को बताइए सर। वहाँ के सरकार ने वहाँ के लोगों पे काम किया, क्या आपने यहाँ के लोगों पे काम किया? आपने क्या करा कि आपने लोगों को काम दे दी कि तुम जाके लोगों पे काम करो
और वो लोग जो है वो अपना फ़ायदा देख करके उसका काम नहीं कर पाए, लोगों का काम नहीं कर पाए और खुद को आगे बढ़ाते चले गए। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ किसी गवर्नमेंट स्कूल की। अब वहाँ पे बच्चे क्या है, मैं कभी-कभी जाता हूँ, मैंने नोटिस करा है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, वो टैलेंटेड क्यों नहीं होते हैं? तो आखिरकार इतने सैलरीड देने वाले आप शिक्षक रखे हैं वहाँ पे, इतने सैलरी देते हैं, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे टैलेंटेड क्यों नहीं हैं? आखिरकार ये सवाल जो है, वो सरकार को ही ना पूछना चाहिए अपने शिक्षकों से। अगर जो शिक्षक अपना कर्म, कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा अशिक्षित रहेगा। तो उसमें से 2-4 अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन 100 बच्चों में से 2 शिक्षित होना, ये हमारी फेल्योर है और हम इसके मामले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश बहुत नीचे रहेगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हम लोगों की जो बातें हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, जो लोग इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हम सब मिल कर के अपने देश को आगे बढ़ाएँ और जहाँ से जहाँ हो सके अच्छे शिक्षा दें बच्चों को, अच्छे लोगों के बारे में बताएँ उन लोगों को और मेहनत करने का जज़्बा सिखाएँ, समझाएँ। बस यही कहना चाहूँगा, अगर ये सब चीज़ अगर सुधर जाता है तो हमारा देश जो है वो बहुत ही जल्दी बहुत आगे जा सकता है। इसका पहला कड़ी है शिक्षा। ओके बच्चों, तो फिर से मैं विदाई लेता हूँ आप सबसे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।